क्या हो रहा है यार? कुछ ऐसा क्यों लग रहा है कि शिवा और रसाल के साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ? मैं इसमें गिल्ट क्यों फील कर रहा हूँ? उसने तो अपनी गलती मान ली, तो बात वहीं पे खत्म हो गई। नहीं समर साहब, बात अभी खत्म ना हुई। अभी भाई साहब सो रहे हैं, पर जैसे ही उन्हें होश आएगा, उन्हें पता चलेगा कि उनके साथ क्या हुआ, वो कभी खुद को माफ ना कर पाएंगे, अपनी नजरों में गिर जाएंगे, कड़ी सी कड़ी सजा देंगे अपने आप को, और फिर राणा बापू सा की सजा भी काटेंगे। पर पता है इन सब में सबसे बुरा क्या होगा? कि जो इंसान जिसकी ईमानदारी और वफादारी की लोग कस्में खाते हैं, वो झूठा साबित हो जाएगा। 15 साल की ईमानदारी के ऊपर कलंक लग जाएगा। उन्होंने 15 साल में इस हवेली का एक नियम तक ना तोड़ा है, और आज उनके ऊपर शराब पीने का घिनौना इल्जाम लगाया जा रहा है। छोटे साहब ने उन्हें कुछ मिला के पिला दिया। आपने कहा था वक्त आने पे आप मेरी मदद करेंगे। क्या आप अभी भी वो बात उसी विश्वास के साथ कह सकते हैं? क्या आप मेरी मदद करेंगे? ठीक है, पर हमारे पास वक्त ज्यादा ना है। क्या आप पार्टी में आए हर उस दोस्त की फोटो अपने फोन में दिखा सकते हैं? हाँ, पर क्यों? मतलब क्यों देखने हैं तुम्हें उनके चेहरे? क्या पता उनमें से कोई जानता हो कि मेरे भाई साहब निर्दोष है। हो सकता है शायद, पर कैसे? तुम्हें पूरा यकीन है ये वही लड़का है? हाँ वही है। आपने फोन करके पूछा कि नहीं, जो मैंने आपसे पूछने के लिए कहा था? मेरी मदद करने के लिए और मेरा यहाँ तक साथ देने के लिए धन्यवाद। कम से कम मैं इतना ही कर सकता था आपके लिए। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? और समर, तू इस नौकरानी के साथ यहाँ पर क्या कर रहा है? राकेश, इज्जत से, हम यहाँ तेरे पास किसी काम से आए हैं। हमें आपकी मदद चाहिए। कल रात जो घटिया हरकत हुई थारे से, अपने गुनाह का जरा सा भी अंदाजा है तने? कोई जवाब है? क्यों हुआ ऐसा? ना साहब जी, मैं जानूं कि आपने शराब के नाम से भी नफरत है। हमारे से बहुत बड़ी गलती हो गई। आप जो सजा देंगे ना, हमारे को मंजूर है। सिर्फ गलती ना हुई थारे से, तूने हमारा मन दुखाया है। हमारी खुशी के खातिर जमीन आसमान एक कर दे तो ना तू। आज जो तूने मारो दिल दुखायो है, उसकी भरपाई के खातिर अपनी सजा तू खुद तय करेगा शिवराज। जो अपराध तूने किया है उसकी सजा दे अपने आप ने। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। ओके, प्लीज लीव। राकेश साहब, बात यहाँ मेरे भाई साहब को बचाने की नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान को बचाने की है जिसकी कोई गलती ना थी। क्या आप एक ऐसे इंसान को सजा होने देंगे? मैं इस मामले में नहीं पड़ना चाहता। तुम सबके चक्कर में मुझे जैसे दुश्मनी नहीं मोड़ लेनी है। अब जाओ यहाँ से प्लीज। जीजाजी, इस उम्र में ऐसी गलतियां हो जावे है। आप सजा तय कर लो इसके लिए। 2 दिन भूखा रख लो, पानी मत दो, और ऐसी काटी सजा ना जीजाजी। वृंदा, बीच में मत बोल।
रसाल! राणा बापू साहब, भाई साहब की गलती है। इनकी ये गलती है कि इन्होंने विश्वास किया और इस विश्वास के बदले उन्हें सजा सुनाई गई। राणा बापू साहब, इन्हें सजा देने से पहले आप एक बार ये वीडियो देख लीजिए। काम कर करके थक गया होगा ना, छाछ पी ले। छोटी मालकिन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मन्ने इसकी जरूरत ना है। अच्छा लगेगा तने कि थारी बहन यहाँ पे थारी जगह आके सबको ड्रिंक सर्व करे? नहीं लगेगा ना? तो पी ले चुपचाप। चलो रसाल यहाँ से, ये हमारी कोई मदद नहीं करने वाला। राकेश साहब, तो आप एक मजबूर इंसान की मदद इसलिए ना करेंगे क्योंकि आप डरते हैं कि आपने सच का साथ दिया तो आपका दोस्त बुरा मान जाएगा और आप उसे नाराज ना करना चाहते, चाहे भले ही एक बेकसूर इंसान को सजा ही मिल जाए। मैं जानती हूँ आपने अपने फोन में कल की पार्टी की वीडियो बनाई है। मैंने खुद आपको देखा था वो सब रिकॉर्ड करते हुए, और मुझे ये भी पता है कि उस वीडियो में ऐसा कुछ है जिसकी वजह से आप मदद करने से इनकार कर रहे हैं। राकेश साहब, जरा एक बार आप अपने आप को मेरे भाई की जगह रख के देखिए और फिर बताइए कि आप मेरी मदद करेंगे या नहीं। आई एम सॉरी, मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। मारो मन मानने को तैयार कोनी हो कि शिव नशा करके हवेली में ऐसी हरकत कर सके हैं, पर अब समझ में आया मैंने, इसमें शिव की नहीं, थारी और थारी बहन की गलती है। ये संस्कार दिए हैं हमने तुम दोनों को। हाँ? देख रही हो पूर्णिमा जी, हमारे टावरों ने क्या कांड किया है। बापू साहब, सॉरी, हम जानते हैं हमसे गलती हुई है, पर बापू साहब पूरी प्लानिंग ना भाई साहब की थी। कनक, तू सारा ब्लेम हमारे पर डाल रही है। किसने शिकायत की थी? शिवा की और रसाल की आके, और जबरदस्ती शिवा को वो नशे वाली छाछ किसने पिलाई थी? तूने पिलाई थी ना? बापू से इसी ने पिलाई थी। बापू से। अरे मैं बताऊं, आज थारी चामड़ी उधेड़ दूंगा मैं। ना। जवान बेटे के साथ कोई ऐसा करे? सजा बेटे ने ना, अपराधी न दी जा रही है पूर्णिमा जी, और जो सजा शिवा को मिलनी थी वो अब जय को मिलेगी, और शायद उससे भी दुगनी। क्योंकि घर का बेटा होने के बावजूद भी इसने घर के नियम तोड़े हैं। हटिए! जीजाजी, माफ कर दीजिए, अरे बच्चा है, आगे से नहीं करेगा। हाँ, आगे से नहीं करेगा ना, देखो नहीं करेगा। मालिक साहब जी, हमारे पे और हमारी वफादारी पे लगा दाग हट गया, हमारे को और कुछ होना चाहिए। विनती हमारी आपसे,
छोटे साबड़े ये सजा ना दो। अब भी थोड़ी घनी शर्म तुझ में बची है ना, तो मेरी नजरों से दूर हो जा। अपनी शकल ना दिखाना मुझे, जा यहां से। शिवा, आज थारे से माफी मांगना चाहूंगा मैं। तारी ईमानदारी, वफादारी और तपस्या पे मैंने जो शक किया है, उसके लिए हाथ जोड़ के क्षमा मांगना चाहूंगा मैं। मालिक साहब जी, क्यों क्या कर रहे हैं आप ना? तो भगवान हाथ जोड़े अच्छा ना लगता। जुग जुग जी बेटा, खुश रहे। रसाल बेटी, थारो भी बहुत बहुत आभार जो ये सच्चाई सबके सामने लाई, वरना आज हमारे हाथों से बहुत बड़ो पाप हो जातो बेटी। जुग जुग जी। चल शिवा, बाय ने चल। मालिक साहब जी, आप चलिए, मैं आता हूँ। राखी देख रही है, इसे ना मैं हमेशा अपने पास रखता हूं, क्योंकि ये एक प्रतीक है हमारे रिश्ते का, हमारे प्रेम का। वचन है ये एक सुरक्षा का, और आज फिर तूने वो वचन निभाया है अपने भाई साहब की ढाल बन के। दीपक ज्योति जैसा बंधन, तेरा मेरा रक्षा बंधन। दीपक ज्योति जैसा बंधन, तेरा मेरा रक्षा बंधन। तुम्हारा घमंड है हमारी बहन, आज तूने हमारी वफादारी पे कलंक लगने से बचा लिया। एक बार फिर तूने हमारी ढाल बन के हमारी रक्षा की। भाई साहब, मैं आपके लिए जान भी दे सकती हूँ, और सिर्फ कहने को ना कह रही, करके भी दिखा सकती हूँ। हट पगली, ये बात कर रहे भाई साहब। पुलिस स्टेशन जाना है, यहाँ से बाएं जा, तेरे पुलिस स्टेशन से। बस अठे ही आई है, वो भी अठे ही उतरी होगी। चलो ढूंढते हैं उसने। वो बाहर तो कोई नजर नहीं आई, जरूर वो इसी घर में छुपी है। चल ढूंढते हैं।
है वह? कौन है वह? नहीं भाई साहब, हम चोर ना है। सरपंच साहब, चोर ना हो। ना क्या कर रहे हो? एक चोर चोरी करके भागकर इधर ही आया था, तो हम उसको ढूंढते ढूंढते आपके घर में आ गए। भाग क्यों रहे थे? वो भाई साहब, आपकी तेज आवाज सुनी तो हम डर के मारे छिप गए। माफ कर दो। कोई चोर वोर ना है। निकलो बाहर, चलो निकलो। शिवराज, शिवराज, ये शिवराज मारा बेटा, बिल्कुल सरपंच साहब की परछाई है ये। माताजी महाराज, तेरा बहुत बहुत आभार जो तूने मुझे मारे खोए बेटे से आज फिर मिलवा दिया। आज थारी आंखें बिल्कुल हमारी मासा जैसी दिख रही है। जब वो भी हमारा ख्याल रखती थी ना, हमारी चिंता करती थी, तब उनकी आंखें भी बिल्कुल थारी आंखों जैसी दिखती थी। भाई साहब, तुम दोनों यहाँ फिर आ गए? हमको लगता है कि वो यहीं कहीं छिपा हुआ है। आप एक बार उसे ढूंढने की इजाजत दे देते तो मेहरबानी होती। हमारी बात समझ में ना आ रही तुम दोनों को? देख लिया मैंने, कोई चोर ना है यहाँ पर। निकलो। शिवराज, यो सब क्या हो रहे हो बैठे? मालिक साहब जी, ये दोनों किसी चोर का पीछा कर रहे थे और इन्हें लगा है कि वो चोर हमारे घर में घुसा है। हाँ मालिक साहब, एक बार देखने की इजाजत दे देते तो। मालिक साहब जी, मैंने हर तरफ देख लिया है, कोई चोर ना है। शिवराज, अठे वैसे भी सब कबाड़ पड़े है, देख लेने दो इन लोगों को। जाओ भाई जाओ, देख लो। धन्यवाद। चल चल चल। अच्छा शिवराज, वो खेत में जो अनाज की गोनियां पड़ी थी वो गोडाउन में रखवा दी? जी। और जो गोडाउन से 400 बोरियां शहर भिजवानी थी वो भिजवा दी? जी मालिक साहब जी। जी, काम से मैं आए हो तो वो तो भूल ही गए हो। तारी बड़ी मालकिन माए ने बुलावे है, जा। जी मालिक साहब। मैं गोडाउन होके आया हूँ। हाँ, ए, चल चल चल। कैसी मजबूरी है
इतने सालों बाद अपने बेटे के पास तक पहुंच गई। आज जो मैं जिंदा बच गई तो वादा है बेटा, मैं लौट के आऊंगी तेरे और रसाल के पास।